जय श्री कृष्ण मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, यदि आपको कर्म से अधिक ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो हे प्रभु, मुझे ऐसे भयंकर कर्मों में क्यों लिप्त कर रहे हैं। श्री कृष्ण की बातों से अर्जुन और भी भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे बताइए कि मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या युद्ध का रास्ता अपनाकर एक योद्धा बनूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के योग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। और क्योंकि तुम मनुष्य हो इसलिए कर्म योग तो तुमसे हो ही जाएगा, और तुम क्षत्रिय भी हो तो तुम अपने धर्म से भी बंधे हो। इसलिए तुम्हें संन्यास के मार्ग को न अपनाकर कर्म योग के मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना रह जाए। हम चाहें या ना चाहें, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म न करना भी कर्म करना ही है। हम जैसे इस संसार में आए हैं, जैसा हमें प्रकृति ने बनाया है, उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। प्रकृति में कभी कुछ रुकता नहीं। सांसें चलती हैं, जीवन चलता है, और इसी प्रकार काल चक्र चलता रहता है। जब तक जीवन रहेगा तब तक कर्म भी रहेगा। जो मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को रोककर सदाचारी होने का स्वांग करते हैं, लेकिन अपने अंतर्मन में हमेशा उन्हीं विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं, वो मिथ्याचारी हैं, अर्थात झूठे और पाखंडी हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य सच्चे मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म करता है, वो ही पुरुष कर्मयोग का पालन करता है और वही श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम केवल अपना कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म न करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर है, और कर्म न करने से तुम्हारा जीवित रहना असंभव है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपनी इच्छाओं को त्याग कर धर्म सम्मत कर्तव्य रूपी यज्ञ कर्म को करो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले हमें यज्ञ करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हमें यज्ञों से सब देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए, और इससे सभी देवता प्रसन्न होकर हमारा मंगल करेंगे। इसलिए कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले ईश्वर का नाम लेने का विधान है। यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वो बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। परंतु जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञ के देवता को प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, तो उन्हें चोर समझना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को ग्रहण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी मनुष्य केवल अपने शरीर का पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वो तो पाप को ही खाते हैं। क्या हम केवल अन्न पकाने और खाने के लिए ही बने हैं? ऐसे जीवन का क्या होगा? हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। हम इस ब्रह्मांड में क्यों हैं? क्यों हमें मोक्ष को प्राप्त करना है? इन बातों को समझने के लिए ही यज्ञ रूपी अनुष्ठान किए जाते हैं। संसार में यदि अन्न समाप्त हो जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए अन्न को ब्रह्म भी कहते हैं। संपूर्ण प्राणी जगत अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी कि वर्षा से होती है।
वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से होते हैं और कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही आया है। कर्म क्या है उसकी परिभाषा भी वेद से आई है और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा के अनुसार नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में लिप्त रहने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसका जीवन चक्र इसी प्रकार से चलता ही रहता है। ऐसे मनुष्य के जीने और मरने का कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों और धार्मिक ग्रंथों ने जो नियम बनाए हैं उनका गूढ़ अर्थ है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त या संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अर्थात जो जीवन के सत्य को जान चुका है, सिर्फ वो मनुष्य ही जानता है कि कर्तव्य का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ऐसे पुरुष विरले ही होते हैं, अर्थात लाखों करोड़ों में कोई एक ही होता है। बाकी हम सब के लिए तो कर्तव्य ही सब कुछ है। संजय श्री कृष्ण के ज्ञान को बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जो आत्मा को वास्तव में जान चुके हैं, उनके कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता ही नहीं है और ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट जाते हैं, क्योंकि ऐसे ज्ञानी पुरुष इस संसार को और ईश्वर को जान चुके हैं और स्वार्थ से परे हो चुके हैं। इसलिए ऐसे महापुरुष हम जैसे मनुष्यों से सर्वथा भिन्न हैं। और जिस महापुरुष को ईश्वर की प्राप्ति हो गई हो, उसके लिए समस्त संसार के भोग तुच्छ ही हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति की इच्छा को त्याग कर सदैव अपने कर्तव्य रूपी कर्म को करो। अपनी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर केवल अपने कर्तव्य को पूर्ण करो, क्योंकि आसक्ति से छूटकर जो मनुष्य कर्म करता है वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। बहुत से ऐसे मनुष्य हुए हैं जिन्होंने कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त किया है, परंतु बाकी जिन्हें जीवन में कुछ करना या पाना है, उन मनुष्यों के लिए तो केवल कर्म ही एकमात्र रास्ता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए युद्ध करोगे, क्योंकि जैसा आचरण तुम करोगे वैसा ही तुम्हारी संतान और आने वाली पीढ़ियां करेंगी। जो मनुष्य यह सोचता है कि वही सब कुछ करता है, तो उससे बड़ा मूर्ख और अज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी बिना किसी पछतावे और दुख के युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन का कोई अर्थ हो, तो आसक्ति को त्याग कर आपको अपना कर्म करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसमें नेतृत्व का गुण होता है वो सदैव आगे चलता है और बाकी सब उसका अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, बाकी अन्य उसका अनुसरण करते हैं। अर्थात जो हमारे आदर्श होते हैं, हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं। शीर्ष या मुख्य पुरुष एक ही होता है और बाकी उसके पद चिन्हों पर चलने वाले। तो इनमें से आप क्या बनना चाहते हैं, यह निर्णय आपको ही लेना है।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तब भी मैं कर्म करता हूँ। हे पार्थ, अगर मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो मुझे अपना आदर्श मानते हैं, मेरा अनुसरण करते हैं, ये उनके साथ अन्याय ही होगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ बनो। और हे पार्थ, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सभी मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मेरे कारण सभी प्रजा नष्ट हो जाएगी। यह समस्त संसार मेरी लीला ही तो है, इसलिए कर्म तो हम सबको करना ही पड़ेगा। हे अर्जुन, जिनमें समझ नहीं होती वो आसक्त होकर कर्म करते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों को बिना आसक्ति के कर्म करना चाहिए और समस्त जगत का जिसमें कल्याण हो, ऐसे कल्याणकारी कार्यों में लग जाना चाहिए। जो यह सोचते हैं कि संसार को त्याग कर सन्यासी बनने से उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, उन्हें भी यह बात समझनी चाहिए। जो ज्ञानी हैं, जिन्हें ईश्वर की सत्यता पर कोई संदेह नहीं है, उनका यह कर्तव्य है कि उनके कार्य करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा, अपमान उत्पन्न हो जाए। उन्हें ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। हे अर्जुन, हर इंसान की एक प्रकृति, एक स्वभाव होता है और अपनी उसी प्रकृति के अनुसार ही वो कर्म करता है और कर्म उस प्रकृति के गुण के अनुसार ही होता है। किंतु जो अहंकारी होता है वह यह सोचता है कि मैं ही करता हूँ और ऐसे सोचने वाले को अज्ञानी कहा गया है। आप जो भी कर्म करते हैं उसे करवाने वाली आपकी प्रकृति है और उस प्रकृति के गुण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हम सभी में 3 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, सात्विक, राजसिक व तामसिक, और फिर इनके गुण भाग और कर्म विभाग होते हैं। जैसे गुण होंगे वैसे ही आपके कर्म होंगे। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को ये ज्ञात होना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं। इसलिए कर्म योग का ज्ञान रखने वाले ज्ञानियों को चाहिए कि वे बाकी मनुष्यों को इस सत्य का ज्ञान कराएं। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दो। आशा, निराशा, आसक्ति और दुख का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और इसी प्रकार हमें भी ईश्वर को कर्ता मानकर अपने सारे कर्म उन्हें ही अर्पण कर देने चाहिए। मानव जीवन का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना, और निष्काम कर्म का अर्थ भी यही होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा से युक्त होकर मेरे पथ का सदैव अनुसरण करेगा, वो सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और कर्म के बंधन से मुक्त होने का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि कितने ही मनुष्य
अहंकार के वशीभूत होकर स्वयं को असाधारण समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे ही सब कुछ करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपने कर्म ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे अहंकार और अज्ञानता में ही मस्त रहते हैं और ऐसे मनुष्यों की संगति से हमें स्वयं को दूर ही रखना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को मूर्ख समझकर हमें उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। इस संसार में सभी प्राणी अपने गुण व स्वभाव से विवश होकर कर्म करते हैं। ज्ञानी मनुष्य भी इसी प्रकार अच्छे और बुरे कर्म का ज्ञान प्राप्त करके कर्म करने का प्रयास करते हैं। अर्थात ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही उत्तम कर्म को करते हैं। हमारी इंद्रियों में ही प्रेम, क्रोध व द्वेष आदि आवेग या भाव छुपे होते हैं। हमारे अंतर में अच्छा और बुरा भाव दोनों विद्यमान हैं और इन्हीं भावों में हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इनमें फंसने से ही हमारे मोह की शुरुआत होती है और फिर इन्हीं इंद्रियों में ही हम फंसते चले जाते हैं और कभी भी निकल नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है वो अपना धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। अपने धर्म के लिए तो मरना भी कल्याणकारक है और अन्य का धर्म भय उत्पन्न करने वाला है। इसलिए हम सभी को अपना कर्म, अपना धर्म और अपना कर्तव्य ही करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए मरना भी पड़े तो भी श्रेष्ठ है, लेकिन कभी किसी दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होगा वो अन्य के धर्म को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहते हुए भी बलपूर्वक किस बात से प्रेरित होकर पाप कर्म करते हैं? ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य सब कुछ जानकर भी ईश्वर के बताए मार्ग को न अपनाकर गलत मार्ग पर चलने लगता है और पाप कर्म करने लगता है? और हे भगवान, अगर मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती हैं? श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, क्रोध की अधिकता होने पर मनुष्य को धर्म, कर्म और परमात्मा की उपस्थिति दिखाई देनी बंद हो जाती है और इसी कारण मनुष्य अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर स्वयं पर से अपना नियंत्रण खो देता है और न चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम व क्रोध कभी रुकता नहीं, अपितु इनमें वृद्धि ही होती रहती है। इसलिए काम व क्रोध को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। जिस प्रकार धुएं से आग व धूल से दर्पण ढक जाता है, जिस प्रकार जैर से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार काम द्वारा हमारा ज्ञान ढका रहता है। सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, ये काम रूपी आग कभी बुझती ही नहीं है। भोगों से आज तक कभी भी कोई तृप्त नहीं हुआ है। भोगों का कोई अंत नहीं है, अपितु ये भोग मनुष्य का अंत करके ही मानता है। जैसे अग्नि को अगर ईंधन मिलता रहे तो वो कभी बुझती नहीं, वैसे ही ये भोग पिपासा दिन ब दिन बढ़ती ही रहती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं
कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ये काम के घर कहे जाते हैं। ये काम इन इंद्रियों, मन और बुद्धि द्वारा ही जीवात्मा को मोहित व भ्रमित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य शरीर से कहीं अधिक बलवान उसकी इंद्रियां हैं और इंद्रियों से शक्तिशाली है मन, और मन से भी शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से शक्तिशाली है आत्मा, यानी कि तुम। इसलिए हे अर्जुन, हमें अपनी आत्मा से बुद्धि को वश में करना चाहिए। बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगा और इंद्रियां शरीर को वश में करेंगी। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को संयमित करो। इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पाप रूपी काम का कुछ भी करके बलपूर्वक अंत कर दो। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को ये सलाह दे रहे हैं कि हमें बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ, सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ है आत्मा। बुद्धि से अपने मन को वश में करके हे महाबाहु, तुम इस काम रूपी अजय शत्रु को मार डालो और आत्मा के निकट हो जाओ। ये था भगवद गीता अध्याय 3। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।